गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी व्याकरण के सर्वनाम पाठ का अध्ययन कर रहे थे। सर्वनाम पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि सर्वनाम की परिभाषा समझा, उदाहरण के साथ कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, तुम इत्यादि। फिर हम लोग सर्वनाम के भेदों को देखें। सर्वनाम के कितने भेद में बताई थी? 6 भेद होते हैं। तो क्रमशः हम लोग पहला भेद पढ़े पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष का अध्ययन किए कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष क्या होता है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये सारा हम लोग पढ़े। निश्चितता का जो बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी क्रम में अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रश्न पूछने के लिए। वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस क्लास में पढ़ते हो, किस, तो ये क्या, किस, कौन, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वनाम की, प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में प्रश्न, तुम कहाँ जा रहे हो, तो स्थान के बारे में प्रश्न पूछ गया। तुम कौन हो, व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया। यह क्या है, तो वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा गया। तो व्यक्ति के बारे में तुम कौन हो, वस्तु के बारे में यह क्या है, और तुम कहाँ जा रहे हो, स्थान के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या, कौन और कहाँ, ये जो प्रश्न हम पूछे हैं वो 3 वाक्य से, तीनों वाक्य में, एक वाक्य में व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा गया, एक वाक्य में वस्तु के बारे में, एक वाक्य में स्थान के बारे में प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में मैं कुछ उदाहरण लिखी हूँ। देखिए, जैसे देखिए कौन, किसे, कौन, क्या, ये जो है कौन, किसे, क्या, ये सब जो है ये प्रश्न पूछने के लिए इन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन, किसने, क्या, कहाँ, ये जो है सारे शब्द हैं ये प्रश्न पूछने के लिए। देखिए पहला ये वाक्य, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछा गया है तुम क्या कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह कौन खड़ा है, वह कौन खड़ा है, वहाँ पे देखा गया किसकी कोई खड़ा है, तो वह कौन खड़ा है, ये प्रश्न पूछने के लिए पूछा जा रहा है, वह कौन खड़ा है। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया। तो देखिए नेक्स्ट उदाहरण मैं बता रही हूँ बच्चों। देखिए आपकी बुक में है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप कहाँ जा रहे हैं, उदाहरण दिया गया है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ ये सर्वनाम शब्द है। ऐसा क्या खा लिया जो पेट में इतना कष्ट है, प्रश्नवाचक है कि ऐसा क्या खा लिया, प्रश्न पूछ रहा है, जो पेट में दर्द है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम में वाक्य पूरा करने के बाद अंत में क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो जो वाक्य दिया गया है इसमें कहाँ और क्या शब्द जो हैं ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो प्रश्न का बोध करा रहे हैं, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। उस वाक्य से स्पष्ट है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं। और उसका जब प्रश्न पूछते हैं तो देखिए उत्तर जो मिलता है, उत्तर कोई संज्ञा शब्द भी होता है, कोई संज्ञा शब्द होता है। जब भी उत्तर होगा कोई संज्ञा शब्द, जैसे कि तुमने क्या खाया, तो क्या खाया, खाना खाया, आम खाया, फल खाया, कुछ भी बोल सकते हैं, क्या खाया। उसी तरह जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, स्थान
या विषय के में प्रश्न पूछने के विषय में प्रयोग किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कभी देखिए मैं बता रही हूँ ना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो संज्ञा शब्द, उत्तर जो मिलता है वो कोई संज्ञा शब्द, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे शब्दों को भी प्रश्नवाचक शब्द समझ लेते हैं, सर्वनाम समझ लेते हैं, जिनका उत्तर संज्ञा शब्द नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रश्न वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, उत्तर संज्ञा शब्द ना हो। देखिए कौन से ऐसे वाक्य हैं जिनका प्रश्न पूछा जाएगा संज्ञा शब्द नहीं होगा। देखिए तुम कब आए, तो हम सुबह आए, शाम आए, ये तो संज्ञा शब्द नहीं है ना। अभी आए, तो ये संज्ञा शब्द नहीं है। वह क्यों रो रहा है, तो वह क्यों रो रहा है ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें जो उत्तर मिलेगा वो संज्ञा शब्द नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न पूछने पर संज्ञा शब्द नहीं भी आते हैं, लेकिन देखिए अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न जब प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, कोई वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, तो जो हमें उत्तर मिलता है वो एक संज्ञा शब्द ही होता है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो वाक्य होता है उसमें जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर संज्ञा शब्द ही होता है। देखिए नीचे प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, ठीक है, कौन है, उसमें विभक्ति चिन्हों के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह विभक्ति चिन्हों के साथ जो है हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, विभक्ति चिन्ह दिया है, एक वचन और द्विवचन में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए कर्ता ने, ठीक है, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर कौन एक वचन में कौन जा रहा है, कौन किया है, कौन खा रहा है, और यहाँ पर भी यहाँ कौन, लेकिन यहाँ पर किन्हें भी। नेक्स्ट है कर्म को, कर्म को किस, देखिए किस भी सर्वनाम शब्द है, किस को, किसे, और कौन किन्हें बहुवचन में प्रयोग होगा। किसको दे दूं, कर्म को करण से के द्वारा, तो किसके साथ जा रहे हो, करण क्या होता है, साधन, किसके साथ जा रहे हो, और किसके द्वारा लाया गया, या ये शब्द पूछ सकते हैं, किनके और किनके द्वारा। संप्रदान से और के लिए, तो संप्रदान किस को, किन को। अपादान से किस से, किन से। एक वचन में किससे का प्रयोग होगा और बहुवचन में किनके का, किनसे का प्रयोग होगा। संबंध का, की के, किसका, किसकी, किसके। किनका बहुवचन में किनका, किनकी और किनके। उसी तरह अधिकरण में पर किस में डाल दूं, किस में रख दूं, और किस पर रख दूं, किस पर रख दूं, या किस पर है, किस में है। कुछ कोई चीज़ प्रश्न पूछना है ना कि ये किस पर है या किस में है, किन में है, किन पर है, तो ये प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों देखें हम लोग सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कारक चिन्हों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करके कैसे एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम शब्दों का, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसको वाक्य द्वारा हम बनाएंगे, वाक्य से पहचानेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम हम लोग आगे देखेंगे। देखिए दूसरा है सर्वनाम के 5वें भेद में संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है, संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर है। दो वाक्यों में आए
देखिए यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध बताने के लिए। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए जिसकी और उसकी यहाँ पर क्या है, सर्वनाम शब्द है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा, जो बोओगे सो काटोगे। तो ये जो शब्द है एक दूसरे पर संबंध बता रहा है। संज्ञा और सर्वनाम का ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। देखिए आपकी पुस्तक में संबंधवाचक सर्वनाम के लिए देखिए बोला है कि कभी कभी कोई वाक्य दो वाक्यों के मेल से बनता है। कभी कभी कोई वाक्य दो वाक्यों के मेल से बनता है, जैसे जो सबसे अधिक रन बनाएगा उसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज घोषित किया जाएगा। जो उसे, ये क्या है, दोनों सर्वनाम शब्द हैं। इस स्थिति में क्या है कि दो वाक्य हैं, दोनों में सर्वनाम शब्द हैं। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं, बताएं ना, कि दो वाक्य जो दोनों वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनामों का संबंध बताते हैं कि दोनों का क्या संबंध है। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, ये बता रहा है, संबंध बता रहा है। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आए हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे सो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सारे शब्द जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के अंतर्गत ये सारे वाक्य आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 80 पर देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम में जो कारक चिन्हों के साथ प्रयोग किया गया, देखिए कर्ता ने, तो जो बोएगा सो काटेगा, तो कर्ता जो करेगा, जो एक वचन के लिए, और जिसने जैसा किया उसे वैसा फल मिलेगा, तो जिसने। फिर बहुवचन के लिए जो और जिन्होंने। कर्म है को, जिसे और जिसको। बहुवचन में जिन्हें और जिनको। करण से और के द्वारा, तो जिससे और जिसके द्वारा। जिनसे और जिनके द्वारा बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। संप्रदान को और के लिए है, देखिए जिसको और जिसे, जिसके लिए, और बहुवचन में जिनको, जिन्हें और जिनके लिए। जिस जो है वो एक वचन से परिवर्तित होकर बहुवचन में क्या हो जाएगा, जिन। अपादान से अलग होने का है, जिससे और जिनसे। संबंध का की के है, जिसका, जिसके और जिसकी। जिसका, जिसके और जिसकी, जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण में पर, जिस पर, जिन पर, और जिसमें, जिस पर। तो देखिए बच्चों, कारक के विभक्ति चिन्हों के साथ एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये टेबल बना के आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसको आप अपने पुस्तक में देखेंगे। और लास्ट हम लोग का सर्वनाम के भेद में बच रहा है, कौन सा भेद है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देखेंगे, इसको हम लोग सर्वनाम के भेद में देखिए। लास्ट सर्वनाम के भेद में निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए, निज मतलब अपने लिए, अपना, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम अपने आप कर लिए, अपने आप खा लिए, अपने से गए, स्वयं किए, खुद किया, हमने खुद किया, खुद लाया, ये जो सब वाक्य हैं ये स्वयं के लिए हम बोल रहे हैं। हमने खुद किया, अपने आप से किया, यानी अपने लिए हम बोल रहे हैं। खुद गया, अपने आप गया, तो यहाँ देखिए ये अपने आप, स्वयं और खुद जो है ये निजवाचक सर्वनाम शब्द के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे एक वाक्य देखिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए स्वयं चला जाऊंगा,
में स्वयं जो है ये सर्वनाम शब्द है। दूसरा है मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप खाऊंगा, तो अपने आप खाऊंगा मतलब अपने आप से खाऊंगा, स्वयं खाऊंगा। मैंने खुद किया है, किसी काम को मैं बता रही हूँ कि मैंने खुद किया है मतलब स्वयं, अपने को बोल रही हूँ। तो देखिए तीनों वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि कर्ता स्वयं के लिए बोल रहा है। देखिए मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाऊंगा और मैंने खुद किया है, यानी स्वयं के लिए बोला जा रहा है। ये वाक्य जो है सारा स्वयं के लिए है। बच्चों आज हम लोग सर्वनाम के भेद पूरे कर लिए। 6 भेद के बारे में हम लोग जान गए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सारे सर्वनाम, प्रश्नवाचक, सारे सर्वनाम के भेदों को हम लोग पढ़े। बच्चों आज हम लोग पाठ में का मुख्य बिंदु क्या है हम लोग समझेंगे। पाठ का मुख्य बिंदु, इस पाठ को हम लोग पढ़ें तो एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे कि फिर से कि देखेंगे कि पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए पहला क्या हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पहला क्या था इसमें, सर्वनाम की परिभाषा। पहला हम लोग सर्वनाम की परिभाषा पढ़ें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को, यानी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए संज्ञा शब्द का प्रयोग किया था। अगर भाषा राम अच्छा लड़का, राम पढ़ने में तेज है, राम घूमने जा रहा है, राम फुटबॉल खेलता है, ऐसा लिखेंगे तो ये वाक्य प्रभावशाली नहीं लगेगा, देखने में सुंदर नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर राम अच्छा लड़का, वह पढ़ने में तेज है, वह फुटबॉल अच्छा खेलता है, उसका एक छोटा भाई है, तो वह उसके शब्द का प्रयोग करेंगे सर्वनाम का, तो ये देखने में सुनने में हमें अच्छा लगेगा। तो पहला पॉइंट है कि सर्वनाम की परिभाषा। दूसरा क्या है, सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार संज्ञा का उल्लेख करना आवश्यक है। मैं बताई ना कि राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, तब हम बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। लेकिन वह अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में तेज है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, अगर ऐसे हम बोलेंगे तो हम किसके लिए बोल रहे हैं, कुछ पता चलेगा नहीं। तो इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करने से पहले एक बार संज्ञा का प्रयोग कर लेना है, ज़रूरी होता है। उसके बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो आवश्यक है कि पहले हम संज्ञा शब्द का प्रयोग करें वाक्य में। तीसरा पॉइंट है देखिए कि वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप बदल सकते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, वचन और कारक के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप बदल सकते हैं, जैसे, और लिंग के कारण नहीं। कैसे बताई थी मैं कि वचन के कारण बदल सकते हैं कि उसका और उसने, कई लोग रहेंगे तो हम लोग ये बोलेंगे। तो वचन में बदल सकते हैं, कारक में बदल सकते हैं, लेकिन लिंग में नहीं बदल सकते हैं। वह खेल रहा है हम बोलेंगे, लेकिन अगर लड़का और लड़की है तो लड़की के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए, उसके लिए कोई परिवर्तन उसमें सर्वनाम शब्द का नहीं होगा। वह जा रहा है, वह जा रही है। लड़का रहेगा तो हम बोलेंगे वह जा रहा है, लड़की रहेगी तो हम बोलेंगे वह जा रही है। लेकिन क्रिया बदल जाएगी, जा रहा है की जगह जा रही हो जाएगी, लेकिन सर्वनाम शब्द वह ही रहेगा दोनों के लिए। इसलिए लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए नेक्स्ट है पुरुष का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहलाते हैं, जो पुरुष का बोध कराते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बताई थी ना 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हम लोग सारे सर्वनाम के भेदों को पढ़े हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, दूर या पास के लिए, कि यही उसका घर है, इसी मकान में मेरा मित्र रहता है,
दूर या पास के लिए हम दिखा के बोल रहे हैं तो यह निश्चितता व्यक्त करें कि इसी मकान में मेरा मित्र रहता है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते वह निश्चय। मैं बताई थी ना कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, बाहर कुछ बेच रहा है, तो बाहर कोई कुछ बेच रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसमें निश्चितता व्यक्त नहीं की गई है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द जो है कोई, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रश्न पूछने के लिए क्या था, तुम कहाँ जा रहे हो। स्थान के लिए प्रश्न पूछा गया, वहाँ कौन खड़ा है। व्यक्ति के लिए प्रश्न कौन, कहाँ, कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा गया व्यक्ति के लिए। और यह क्या है, प्रश्न पूछा है यह क्या है, तो वस्तु के लिए। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। दो वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बता रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने के लिए जो प्रयोग किया गया है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए, अपने आप, मैं अपने आप कर लिया, मैं स्वयं खा लिया, मैं खुद से किया हूँ। तो ये खुद के लिए, स्वयं के लिए जो जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देख लिए हम लोग निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, आज हम लोगों का ये सर्वनाम पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, आप सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद अच्छे से पढ़ के आएंगे। हम लोग साथ में आपस में डिस्कस करके अपनी बुक लेके आप बैठेंगे, हम लोग साथ में अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न को करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।